पंडाल लगाकर श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक ज्ञान होगा ये हो रहा है, तो जरा गौर करना, क्या वो श्राप आपको नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, राजा परीक्षित को श्राप मिला कि 7वें दिन तुझे तक्षक नाग काल डस लेगा, मृत्यु रूपी काल। अब आपको गौर ये करना है कि राजा परीक्षित के जीवन में तो 7 दिन थे, तो अपना कल्याण कर लिया, और आपके जीवन में कितने दिन है? 8वां दिन है। कोई ऐसा, कोई भी माता बहन यहाँ पे बैठी हुई हैं, कोई ये बता दे कि हमारे जीवन में 8 दिन है। भाइयों बहनों माताओं, सबके जीवन में मात्र 7 दिन है। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। 8वां तो नहीं है ना। इन 7 दिनों में ही सबको जाना है। एक दिन में 24 घंटे हैं, उसी 24 घंटे में सबको जाना है। 1 घंटे में 60 मिनट है, उसी 60 मिनट में जाना है। 1 मिनट में 60 सेकंड है, उसी से 1 सेकंड में किसी को जाना है। लेकिन राजा परीक्षित ने तो उपाय कर लिया, लेकिन हम कब उपाय करेंगे? सुखदेव जी को आमंत्रित किया गया, क्योंकि संसार में किसी के पास उपाय नहीं था कि राजा परीक्षित के मोक्ष का उपाय क्या करेगा। सारे संत आए, वशिष्ठ जी आए, भृगु जी आए, मार्कंडे जी आए, सबसे हजारों हजारों वर्ष के संत आए, लेकिन किसी के पास युक्ति नहीं थी कि राजा परीक्षित को जीते जी मुक्ति कैसे करें। अंत में किसे बुलाया गया? सुखदेव जी रूपी संत को बुलाया गया। नारद जी उनके पास गए, तो नारद जी को मना कर दिया। बोले नहीं नारद जी, मैं किसी को ज्ञान नहीं देता हूं, किसी का कल्याण नहीं करता हूं। नारद जी ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया। बोले महाराज, एक व्यक्ति ने, एक राजा ने बढ़िया सरोवर खुदवाया रास्ते में, क्योंकि आजकल तो जगह जगह पानी की व्यवस्था हो गई, नलकूप लग गए, हैंडपंप लग गए। लेकिन पहले के समय में जब राहगीर चलते थे तो दूर दूर तक पानी नहीं मिलता था। लेकिन आजकल लोग क्या करेंगे, गर्मी के समय 1 दिन के लिए प्याऊ लगवा देंगे। अरे भाइयों बहनों माताओं, हम लकीर के फकीर बने हुए हैं। सेवा करना है तो कोई अच्छा काम करिए। 1 दिन के लिए क्या करेंगे कि पानी पिला देंगे। अरे आजकल पानी तो मिल ही जाता है। ये रीति तो पुरानी थी कि लोगों को पानी नहीं मिलता था, इसलिए गर्मी के समय जगह जगह प्याऊ लगाया करते। लेकिन आज का व्यक्ति नकल तो कर रहा है, लेकिन अपनी अकल नहीं लगा रहा। नारद जी कह रहे महाराज, ये व्यक्ति ने सरोवर खोदा, उधर से एक अंधा आ रहा था, वो कुएं में गिर जाएगा, और एक आंख वाला दूसरी तरफ से आ रहा था। अब आप बताइए सुखदेव जी महाराज कि गलती किसकी है? उस राजा ने सरोवर खोदा कि लोगों की प्यास मिटे, तो उसकी गलती है, या उस अंधे की गलती है जो सरोवर में गिरा जा रहा है, या फिर जो देख रहा है उसकी गलती है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे देवर्षि, राजा की गलती नहीं है। राजा ने तो अच्छा काम किया कि सरोवर खुदवा करके लोगों की प्यास दूर हो। ना अंधे की गलती है, वो बेचारे उसकी आंखें नहीं, इसलिए वो कुएं में डूबा जा रहा है। बोले फिर महाराज गलती किसकी है? बोले गलती उस व्यक्ति की है जो देख रहा है और उस अंधे को बचा देगा। तो बोले महाराज यही बताने तो मैं आपको आया। राजा परीक्षित संसार से डूब रहा है भवसागर में, और आप देख भी रहे हैं और उपाय भी जानते हैं, उसको बचाने नहीं जा रहे हैं, तो आप भी तो गलती कर रहे हैं।
संत थे, सदगुरु थे। एक प्रश्न उनके समझ में आ गया और तुरंत अपना मनोयोग बनाया और शुक्र ताल पर राजा परीक्षित को कथा सुना। सबसे पहले राजा परीक्षित का प्रश्न क्या था? एक ही प्रश्न था, अता प्रक्षामि संसिद्धम योगिनाम परमं गुरुम परम देहम यत् कार्यम प्रेमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, अता प्रक्षामि संसिद्धे, महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? हे प्रभु, हे सदगुरु, सुखदेव जी महाराज, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। पत्नी के साथ राजा परीक्षित बैठा है और एक ही बात पूछ रहा है, महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, उपाय बताओ। अच्छा, राजा परीक्षित को तो पता था 7 दिन में जाना है, लेकिन हम तो अमर मड़ैया छाके आए हैं ना, हमें तो जाना ही नहीं है। भाइयों बहनों माताओं, ये प्रश्न परीक्षित का नहीं होना चाहिए, ये सारे मानव समाज का होना चाहिए कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। कल मैं दरोगा जी के यहाँ रूम पे आराम कर रहा था, सुबह फोन आया कि एक गाड़ी एक व्यक्ति में टकरा गई, 1 सेकंड में मर गया। भाइयों बहनों माताओं, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति यहां बैठा हो जो बता दे कि मैं कल रहूंगा, गारंटी कार्ड हो तो जाओ, लेकिन जाना सभी को है, जाना है, लेकिन उपाय क्या है? कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग के फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। इस संसार में जितने भी मानव आए हैं, जाना पक्का। ऐसा तो नहीं कोई बैठा जिसको यहां से जाना नहीं है। कोई है ऐसा? कोई हाथ खड़ा करो जरा, जिसको नहीं जाना है। सबको जाना है। आप लोगों को पता है, आप समझदार हो। अरे मैं तो बुद्धिमान शहर में आया हूं, यहाँ के लोग बुद्धिजीवी हैं, यहाँ की माताएं विद्वान हैं। विद्वान होते हुए भी, समझदार होते हुए भी थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लगा लीजिए। अगर जाना है तो फिर मैं आया किस लिए? आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चला। उपाय करेगा, महाराज मुझे मरना है, जल्दी मरना है, जल्दी मरने का उपाय क्या है? राजा परीक्षित कह रहा, महाराज मुझे बहुत जल्दी मरना है, उपाय बताइए। सुखदेव जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हो गए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यम कीर्तव्यस्यम स्मर्तामुता भयम। हे परीक्षित, जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना चाहिए। एक काम क्या? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज। ध्यान देना, एक ही काम जल्दी मरने वाले को। दुनिया के आडंबर में फंसे हो, लेकिन सुखदेव जी महाराज क्या कर रहे हैं कि श्वास श्वास पर नाम भज, वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। कोई गारंटी नहीं है भाइयों बहनों माताओं कि ये श्वास जो जा रही है ये वापस आएगी। इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भज। एक एक श्वास आपकी कीमती है, एक एक श्वास का मूल्य चुकाया नहीं जा सकता है। श्वासा खाली जाते हैं 3 लोक का मोल।
एक एक श्वास इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि कर से करम करो विधि नाना, कर से करम करो विधि नाना, मन राखो मन राखो से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। इन हाथों से संसार के कर्म करिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन मन कहां रखोगे? भाइयों बहनों माताओं, ऐसी पूजा को जानिए। भागवत तो सुनते हो, लेकिन सुखदेव जी की बात कब मानोगे? ऐसी पूजा को करिए कि हाथों से काम भी करते रहिए और मन हमेशा परमात्मा से जुड़ा रहे। ऐसी पूजा जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो महात्मा जी कह रहे हैं आ जाना। कितने तारीख को? कितने तारीख को? 24 को। देखिए आदेश भी हो गया। बोले संत महाराज की 24 तारीख को सुबह आ जाना। 24 तारीख को सुबह 5 बजे स्नान करके आ जाना इसी जगह पे। अगर मन की जो मन भगवान में टिकाने का उपाय है वो आपको बताया जाए। जो 4 श्लोकों का भागवत है, जो सुखदेव जी परीक्षित को बताया था, वो बताया जाएगा। ये और आदेश हो गया है। आज सुबह रूम पे हमने निवेदन किया कि महात्मा जी, मैं जहां पे कथा सुनाता हूं तो लोगों को चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान जरूर होना चाहिए। वो आपके पास बोले नहीं नहीं मैं ज्ञान दूंगा यहाँ पे। भाइयों बहनों माताओं, विचार करने की बात है, जरा गौर से सुनिए। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथों से कर्म करिए। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन तू तीनों कालों में मेरा भजन कर और युद्ध भी लड़। विचार करिए, अगर हम राम राम कहते हैं और सो गए तो राम राम तो बंद हो जाएगा ना। लेकिन भगवान कृष्ण कहते अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा भजन भी कर, मेरा सुमरण भी कर। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। मन को जोड़ने की युक्ति क्या है? यहां पर मन को जोड़ने की युक्ति बता रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, जितासना जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवते रूपे मना संधारे धिया। मन को अगर जीतना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? मन को जीतने का उपाय क्या है? आज दुनिया उपाय काय का कर रही है? शरीर को जीतने का उपाय कर रही है। मन को कहां जीतने का उपाय? अगर हमारी नजर कमजोर हो गई तो चश्मा चढ़ जाएगा, बाल सफेद हो गए तो डाई होने लगे शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम तो आज बूढ़े होना नहीं चाहते। भाइयों बहनों माताओं, ये संदेश है यमराज के, ध्यान देना। पहला संदेश है, दूसरा संदेश, लेकिन उस संदेश को भी झुठला देते हैं। चलो तुमने आंखें कमजोर कर दी, मैं चश्मा बनवा लूंगा। चलो आपने बाल सफेद कर लिए, कर दिए, मैं डाई चल गई। आजकल व्यक्ति होशियार बहुत है ना, कमर टेढ़ी हो गई, बेल्ट लगा ले। इसके बाद भी वो ये नहीं सोचता है कि मुझे करना क्या है। तो क्या कह रहे हैं कि जितासनो, हे राजन तू आसन को जीतो। अगर मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतो। अब यहां तो क्या हो रहा है कि 2 घंटे भी नहीं हुए, अभी 1.5 घंटे हुआ है, और 1.5 घंटे में कोई अलथी मार रहा है, कोई पलथी मार रहा है, और आसन जीता जब कैसे जाए? अब कुछ लोग सोच रहे हैं व्यास जी ने ये बात कह दी, देख लिया, तो अब जो कहते पालथी मार के बैठ रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी। भाइयों बहनों माताओं, आसन जीतो।
आसन जब जीतोगे, जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जब आसन को जीतोगे, लेकिन जीतोगे कैसे? तब श्वास जीती जाएगी, और जब श्वास को जीतोगे तब आपकी इंद्रियां आपके बस में होंगी। स्थूले भगवते रूपे, और जो भगवत स्वरूप मन है, संधारे दिया, उस स्थूल सूक्ष्म जो मन है उसका संधार करो। कहां पे? उसका आपको टारगेट मिलाना है उस मन का। कहां पे? अभ्यसे मनसा शुद्धम त्रिविधम ब्रह्म अक्षर परम मनो यच्छे जित श्वासो ब्रह्म बीजम विस्मरम। भाइयों बहने माताओं, अभ्यसयन मनसा शुद्धम, अभ्यास करो। अपने मन को शुद्ध त्रिविध में, जहां 3 धाराओं का मिलन है, वहां पर मन को लगाओ। ये कथा आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, इस प्रसंग को छोड़ देते हैं। ये कथा मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं कि मैंने 4 श्लोकों का ज्ञान श्री सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज से जाना है, जो वास्तविक 4 श्लोक है। ये कोई कथाकार नहीं बताता है कि मन को कहां टिकाना है, लेकिन आप विश्वास करके देखिए, व्यासपीठ आपको मन जोड़ने की विधि बता, अभी तो शब्दों से बताई जा रही है, लेकिन कैसे जोड़ना ये प्रैक्टिकल 24 तारीख को आपको 5 बजे यहां बताया जाएगा। मन को परमात्मा में कैसे जोड़ना है, क्योंकि जोड़ने की युक्ति है। जिस प्रकार से राजा परीक्षित को सुखदेव जी मन को जोड़ रहे हैं, कथा तो बाद में आएगी गोविंद की, जब दर्शन कर लेंगे तब कथा बनती। किसी का इतिहास कब बनता है? किसी का इतिहास कब बनता है? व्यक्ति पहले आता है कि इतिहास पहले आता है? बोलो माताओं बहनों, पढ़े लिखे हो, कौन आता है? इतिहास पहले कि व्यक्ति पहले? तो आप विचार करिए, गोविंद का इतिहास से गोविंद मिलेगा कि गोविंद से इतिहास मिलेगा? विद्वान लोग बैठे हैं, गोविंद से इतिहास मिलेगा कि इतिहास से गोविंद मिलेगा? गोविंद से इतिहास मिलेगा। जय जय श्री राधे। भाइयों बहनों माताओं, गोविंद से इतिहास मिलेगा, इतिहास से गोविंद मिलने वाला नहीं। अभ्यसेन मनसा, भागवत स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक 17। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविधम ब्रह्माक्षरम मनो यच्छे जित श्वासो ब्रह्म बीजम विस्मरम। अभ्यास करिए किसका? मनसा शुद्ध त्रिविध, जो त्रिविध है, एक त्रिविध जहां पे 3 धाराओं का मिलन होता है। ध्यान से सुनिए, 3 धाराओं का मिलन होता है, वो बाहर नहीं, आपके अंदर। जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मोदे मंगले मय संते समाजो, मोदे मंगले मय संते समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सर सह ब्रह्म विचारे विचारा, सर सह विचारे विचारा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। 3 धाराएं बाहर कहां बताई गोस्वामी जी ने? तो लोग कहते हैं कि प्रयाग में, इलाहाबाद में, आपके पास में ही है, 3 धाराओं का मिलन है। किस किस का? गंगा, जमुना, सरस्वती। लेकिन सरस्वती दिखती है क्या? नहीं दिखती।
लेकिन गोस्वामी जी ने इस प्रयाग की बात नहीं की। क्या कह रहे हैं? मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम। अब बताओ कौन से प्रयाग की बात की? जो जंगम तीर्थ है। ये तो स्थावर है। जंगम का अर्थ होता है चलता फिरता। जंगम का क्या अर्थ होता है? सभी लोग व्याकरण के लोग, विद्वान लोग बैठे हैं। जंगम का मतलब होता है चलता फिरता। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो जग जंगम तीर्थ राजू। और वही बात सुखदेव जी आज राजा परीक्षित को आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। 4 श्लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जहां पर संतों का समाज होता है वही चलता फिरता प्रयाग होता है। और राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सुरसरी का मतलब सरस्वती की जो धारा है, इलाहाबाद में गुप्त है और वो भी संतों के बीच में बहती है, उसमें गोता लगाओगे। 2 प्रकार के, एक प्रयाग स्थावर है, एक प्रयाग चलता फिरता है और एक प्रयाग आपके अंदर है। अभी तक संसार में 2 प्रयाग बताए कि चलता फिरता संतों का प्रयाग, लेकिन तीसरा प्रयाग आपके ही अंदर है। कहां है? हमारे अंदर ही 3 धाराओं का मिलन होता है। इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी कहां पर मिलती है? जहां पर हम लोग क्या करते हैं? अभी महात्मा जी बता रहे थे क्या कर रहे हैं? जहां पे हम लोग टीका लगाते हैं। क्या करते हैं? टीका लगाते हैं। अच्छा, टीका कहां लगाते हैं? नाक पे क्यों नहीं लगाते? और अच्छा दिखेगा। क्या कारण है कि हम दोनों के भ्यों के बीच में टीका लगाते? इस प्रयाग में, जब संतों के प्रयाग में जाओगे, मुद मंगलमय संत समाजू जो चलता फिरता प्रयाग है, जब उसमें जाओगे, संतों के सानिध्य करोगे, तो संत क्या करेंगे? आपके अंदर जो प्रयाग है उसमें डुबकी लगवा देंगे। जिस प्रकार से यहां राजा परीक्षित को सुखदेव जी डुबकी लगा। अब विषयन मनसा त्रिविधम शुद्धम ब्रह्म अक्षर पर, जहां पर ब्रह्म अक्षर है, ब्रह्म है जहां, अक्षर का मतलब आ का मतलब नहीं, क्षर का मतलब विनाश होता है। जिस ब्रह्म का कभी विनाश नहीं होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे, अर्जुन तू मुझे देख। बोले महाराज देख रहे हैं आप सामने खड़े। बोले नहीं, ये मेरा विनाशी स्वरूप है। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिसको भगवान कृष्ण ने जिस रूप को देखने के लिए मना किया है, आज सारा संसार उसी रूप को देख रहा है। गौर से कथा को सुन। जिस रूप के लिए भगवान कृष्ण कह रहे नहीं ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है, तो आज संसार के लोगों ने उसी रूप की फोटो बना के टांग ली है। बोले अगर वास्तविक रूप को देखना है तो अर्जुन तू अपने हृदय में देख। पश्चिमेव योगेश्वरम, हे अर्जुन तू देख, मैं देखने की वस्तु तू अपने हृदय में देख। क्या हो गया भाइयों बहनों माताओं? हर जगह तो हम दिमाग लगाते हैं और भक्ति में क्या दिमाग की जरूरत नहीं है। दिमाग तो है, बुद्धि तो है, लेकिन विवेक सबके अंदर नहीं है। विवेकवान व्यक्ति कौन होता है? कि जड़ चेतन गुण दोषमय, कि विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण गही पे पर हरिबार विकार। भाइयों बहनों माताओं, जो संत गुण रूपी व्यक्ति होता है, हंस का रूप होता है, वो सार सार ग्रहण करता है, असार छोड़ देता है। अब सार क्या है? जीवन का सार तो एक ही है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना, सत्य की प्राप्ति करना। वो सत्य कहां है? तो आपके ही अंदर प्रयागराज में। उस प्रयाग में जो स्नान करता है, इस प्रयाग में नहीं कौआ स्नान करने जाएगा। अच्छा सच सच बताइए भाइयों बहनों माताओं, कभी सत्संग सुनने कौआ आता है?
लेकिन तुलसीदास जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि जो उस प्रयाग में, वो प्रयाग कैसा है कि अकथे अलौकिक तीरथ राव, वो तीर्थों का राजा है, अकथनीय है, अलौकिक है, उसको कहा नहीं जा सकता है, लोक से परे है। अब लोक से परे तीर्थ कौन सा है? वो प्रयागराज आपके हृदय में ही लोक से परे तीर्थ है। उसमें जो स्नान करता है, उसमें जो गोता लगाता है, अभी तो आप लोग बाहर के तीर्थ में गोता लगाओगे जब संत के सानिध्य में जाओगे, गुरु के सानिध्य में जाओगे, लेकिन वो भी और अंदर के तीर्थ में गोता लगवाता है। मज्जह फल पेखी यो तत्काला, जब उस अकथनीय प्रयाग में गोता लगाओगे, मज्जे फल पेखियो तत्काला, और काक होए पिक बकऊ मरा, तो कौआ क्या हो जाएगा? कौआ कोयल बन जाएगा, मीठा हो जाएगा। तो कौआ सत्संग सुनने नहीं जाता, कौआ डुबकी नहीं लगा सकता है। लेकिन क्यों कहा तुलसीदास जी ने? क्योंकि जो मानव है ना, जो मानव है उसके लिए तुलसीदास जी ने जो कलिकाल का मानव है उसे कौवे की उपमा दी गई। अच्छा एक बात बताओ, कौवे को क्यों उपमा दी गई है? क्योंकि कौवे को ये ज्ञान नहीं होता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। जहां जूठन रखा होगा वहां भी कौवा अपनी चोंच मार देगा, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है तो कहां स्नान करना पड़ेगा? अकथ अलौकिक तीरथ राव, जब उसमें स्नान करोगे तब ये बुद्धि सुधरेगी और वो सार सार ग्रहण करेगा। इसलिए सुखदेव जी यहां पर उसके मन को गोता लगवा रहे हैं उस प्रयाग में, जहां बुद्धि निर्मल हो जाती है, जहां बुद्धि सार सार ग्रहण करने लग जाती है, जहां गोविंद से मिलन होता है, वहां पर यहां पर चतुर्श्लोकी भागवत का प्रयोगात्मक ज्ञान दे रहे हैं। फिर जित श्वासों, और जब आपका प्राण अपान के माध्यम से उस प्रयाग में स्नान करोगे और जब श्वासों को जीत लोगे, तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यज्ञ करने वाला में, करवाने वाला में, ध्यान देना। अब बताइए, यज्ञ करने वाले भगवान, यज्ञ करवाने वाले भगवान। और बोले अर्जुन यज्ञ की जो आहुति है वो भी में, यज्ञ की जो हवि है वो भी में, और यज्ञ की अग्नि में जो तेज है वो भी में, और यज्ञ से जो शेष परमात्मा बसता है वो मैं ही हूं। यज्ञ से जो शेष बसता है। अब क्या है यज्ञ? यज्ञ करने की विधि क्या बताई उन्होंने? तो ये यज्ञ की विधि नहीं बताई, वो कह रहे श्वासों में प्रश्वासों का हवन करना ही यज्ञ है। और जब प्राण अपान सब हो जाते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है और वहां पर गोविंद का जो दर्शन है वो दर्शन होता है। अच्छा सच सच बताइए, दर्शन जिस जिसको हुआ तो बाहर हुआ कि अंदर हुआ? युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दर्शन हुआ, बाहर हुआ कि अंदर हुआ? राजा परीक्षित अंदर दर्शन कर रहा है तो अंदर हुआ कि बाहर हुआ? जितने भी संसार में जिसने भी दर्शन किए उसने अंदर किए, बाहर किसी ने नहीं किए। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। सुखदेव महाराज कह रहे हैं, राजा परीक्षित जी प्रातः काल उठो। प्रातः काल उठ करके क्या करना चाहिए? अच्छा देखो, स्नान करना चाहिए। 3 प्रकार के संसार में स्नान है, 3 प्रकार के। ऋषि स्नान, मनुष्य देव मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। कितने प्रकार के स्नान है? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहले स्नान है जो 4 बजे से 5 बजे के बीच में जो स्नान करता है वो ऋषि स्नान है, देव स्नान है।
5 बजे से लेके और सूर्योदय के पहले, सूर्य उदय हो उसके पहले जो स्नान कर लेता है वो मनुष्य स्नान है, वो देव स्नान। और जो सूर्योदय के बाद स्नान करता है वो कौन से स्नान है? कौन से बहन जी? राक्षस स्नान। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं कहा। 3 प्रकार के स्नान में जो सूर्योदय के बाद स्नान करते हैं वो कौन से स्नान है? राक्षस स्नान। अच्छा सच सच बताना माताओं बहनों भाइयों, राक्षस स्नान कितने लोग करते हैं? भाइयों बहनों माताओं, आज के युग में बड़ी विडंबना हो गई है। अरे आज का व्यक्ति बीमार क्यों पड़ने लगा? क्योंकि उसकी दिनचर्या बदल गई। अब जब दिनचर्या बदल गई तो जल्दी उठोगे नहीं, भगवान का भजन करोगे नहीं, तो आपके अंदर विवेक की जागृति कैसे होगी? इसलिए भाइयों बहनों माताओं, यहां पर इंद्रियों को जीतो। चौथी बात है इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करो, इंद्रियों को संयमित रखो। आदर्श नहीं बन सकता जब तक जिसने इंद्रियां नहीं दी। इसलिए यहां पर राजा परीक्षित को ज्ञान दिया, चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान देकर के गोविंद का दर्शन करवाया। बोले महाराज, जिनका मैंने दर्शन किया है उनकी कथा और सुना दीजिए, उनके चरित्र के बारे में और सुना दीजिए। जो इतना सुंदर देखा जिसको मैंने, वो जब धराधाम पे आया तो कैसे लीला की, निराकार का रूप बता दिया, अब उसको साकार की चर्चा और कर दी। एक बार की बात है, पर ब्रह्म के मन में विचार आया। वो संसार में कैसे आता? पर ब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो देखो पहले उस पर ब्रह्म ने जल का निर्माण किया। सबसे पहले सृष्टि कैसे बनी? तो कहते जल का निर्माण किया और जल में अपना निवास बना लिया, इसलिए उसे कहते नारायण, नारी अयन। बोले नारायण भगवान की जय हो। जिसने अपना निवास जल में बनाया है, नारी का मतलब होता है जल, अयन का मतलब घर, नारायण। अब नारायण ने घर बनाया, उनके मन में संकल्प आया कि क्यों ना हम एक से अनेक हो जाएं। तो उनके नाभि से एक डंडी निकली और डंडी जाकर के जल के ऊपर, और उसमें कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। फूल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्रागट हो गया। बोले ब्रह्मा जी महाराज की। अब उन्होंने चारों दिशाओं में देखा तो चारों दिशाओं में जल ही जल नजर आया। ब्रह्मा जी कमल नाम की तंतु को प्रवेश कर गए और अब नीचे जावे, ऊपर आवे, फिर नीचे जावे, ऊपर जावे। उस डंडी का कोई अता पता नहीं। जो ब्रह्म की नाल थी उसका कोई अता पता नहीं। इस पर से सुयत षोडश मेक विषम निष्कंचनानाम निरपयद धर्मम विदो। ब्रह्मा जी को 2 वर्ण सुनाई दिए, ध्यान रखना, नीचे ऊपर जाने में 2 वर्ण सुनाई दिए कि ब्रह्मा जी तप करो। अब लोगों ने कहा कि तप, लेकिन तप क्या है? तप तो करो, लेकिन तप में क्या करना है? व्रत करना है, उपवास करना है, कि परिक्रमा करना है। आपको प्रश्न कल बताया था कि 6 प्रश्न पूछे कि महाराज परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना परम धर्म है, व्रत रहना परम धर्म है। तो यहाँ पर 2 वर्ण सुनाई दिए, 2 अक्षर सुनाई दिए कि हे ब्रह्मा जी तप करो। और तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि तप वाले रचई प्रपंच विधाता, तप वाले रचई प्रपंच विधाता, तप वाले वेदो सकल जग त्राता, तप वाले वेदो सकल जग त्राता।
तपे बल संभो करहि संघारा, तप बल संभो करहि संघारा, तप बल से भरहि महिघारा, तप बल से भरहि महिघारा, तप बल रजई पंच विधाता, तप बल रजई पंच विधाता। दो वर्ण सुनाई दिए कि ब्रह्मा जी तप करो। अब ब्रह्मा जी मन में विचार करें कि तप में क्या करना है, तप की विधि क्या है, तप की विधि क्या है। तो नारायण ने कहा कि तुम तप करो। उसी तप के बल से विधाता इस सृष्टि का निर्माण करता है ब्रह्मा जी। उसी तप के कारण विष्णु जी सारे संसार का पालना करते हैं। उसी तप के कारण शेष जी भी पृथ्वी को धारण करते हैं, तप के कारण। आप सोचो शेष जी अपने आप बलवान है तो नहीं, तप के कारण। जो उस तप को करता है, तप के कारण ही तप आधार सब सृष्टि भवानी करें जाप तप अस जी जाए। ये सारी सृष्टि जो है तप के आधार पर टिकी हुई है। जो तप करता है और वो भगवान भी तप के आधार पे ही टिका हुआ है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यदि परमात्मा के विषय को, उसको ज्ञान को समझो तो कुछ भी नहीं। इसलिए आपकी सत्ता क्या है मुझे बताइए। बोले महाराज मैं तप में क्या करूं। तो भगवान नारायण 4 श्लोकों का ज्ञान देते हो। 4 श्लोक क्या है जरा गौर करना। पहला श्लोक है कि अहिमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चाद है यदे अगर युवस हम। परमात्मा श्री नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा से सारी सृष्टि में केवल मैं हूं। इस सृष्टि में मेरे अलावा कुछ नहीं है। ऋते अर्थम यत प्रतीत न प्रतीत चातुमनि तद्वदीदात्मानो माया यथा भासो यथा समा। सारे संसार में मेरे अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सृष्टि के बिगाड़ने के बाद भी जो बचता है सृष्टि के पूर्व में था, और जब सृष्टि बनती है तब भी मैं, और इसके बाद ही मैं रहता हूं, शेष में बचता हूं। 2 श्लोक ये हो गए कि मेरे और मेरे कारण ही व्यक्ति तम में, माया में फंसा रहता है। माया नाम की कोई चीज है नहीं, मेरे से दूर है इसलिए माया है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति इस संसार में जो कुछ देख रहे हो वो भगवान कह रहे मैं ही हूं। जैसे एक संसार में उदाहरण अगर इसको दें तो कैसे दें, तो जैसे एक सोने का टुकड़ा लीजिए, उसके हजारों प्रकार के जेवर बना दीजिए, तो उसकी कीमत कम होगी क्या? है तो सोना ही, लेकिन रूप परिवर्तित। इसलिए भगवान सारे संसार में व्याप्त है। एक घड़े में जैसे सूर्य का कई घड़े रख दीजिए, जल भर दीजिए, तो सूर्य का प्रकाश सब घड़ों में सूर्य दिखेगा, लेकिन सूर्य तो एक ही। हर घड़े में सूर्य दिखेगा, जितने घड़े रख दीजिए, लेकिन सूर्य कितने। इसलिए कह रहे ब्रह्मा जी मेरे अलावा संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम मुझे जानो, मेरे जानने की विधि जानो। उसी को जान करके ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों को जान करके और इस सृष्टि का निर्माण किया। इसी प्रकार दुनिया में सबसे पहले नारायण थे। नारायण बनने के बाद बिगड़े पर जो बचता है वो नारायण ही बचता है, और नारायण के बाद जो शेष रहता है वो भी नारायण रहता है। यथा महांत भूतानि भूतेषु चाओचेश्वरी प्रवष्टान
प्रवष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से दुनिया बनती है। काय काय से बनती है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचते अति अधम शरीरा, पंच रचते अधम शरीरा, पंच रचते अति अधम शरीरा। इसके बाद चींटी में भी 5 तत्व से बनती है, कुत्ता भी 5 तत्व होते हैं, मनुष्य में भी 5 तत्व होते हैं, लेकिन ये 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर भी है। ये 5 तत्व हमारे अंदर, छिद, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व से ये शरीर बना है। कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से। लेकिन तत्वों से बना जरूर है, 5 तत्वों से। क्षिति, भूमि, भूमि से 2 इंद्री बनी, कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्री। जल से 2 इंद्री बनी, कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्री। पावक, अग्नि से 2 इंद्री बनी, ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री। क्षिति, जल, पावक, गगन, आकाश से 2 इंद्री बनी, समीरा, हवा से 2 इंद्री बनी। इस प्रकार से 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री। 11वां मन, 12वां बुद्धि, 13वां अहंकार। ये इतनी चीजें से ये शरीर बना है। सतरजतम, अष्टधा प्रकृति से ये शरीर बना। और भगवान ने कहा, विधाता ने ये जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया, इसका नाम ही भागवत है। अब हमें विचार करना है कि जो विधाता ने तप का 4 श्लोकों का भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया, सृष्टि का निर्माण हुआ, वो आज हम लोग भूल गए। 4 श्लोकों में मैंने कल पहले श्लोक की बात की थी कि पहला जो श्लोक है, भगवान विष्णु के हाथ में क्या है? चक्र। क्या है? चक्र। चक्र काय का द्योतक है? प्रकाश का द्योतक। इन 4 श्लोकों को आप मां के गर्भ में जानते थे। ध्यान देना, इन 4 श्लोकों को जो नारायण ने ब्रह्मा को बताए, ये 4 चीजों को आप जानते थे। आप मां के गर्भ में भगवान विष्णु का ध्यान करते थे। अब आप विचार करना, अभी महात्मा जी कह रहे थे, बड़ी गहराई की बात बता रहे थे कि मां के गर्भ में आंखें बंद हैं, आंखें बंद हैं तो किसका ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि परमात्मा, कल बताया था, परमात्मा हृदय में, लेकिन उसका रूप क्या है? परमात्मा का रूप क्या है? प्रकाश रूप। कैसा है परमात्मा का रूप? कैसा है परमात्मा का रूप? कैसा है? परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया गिरत बाती, सहज प्रकाश रूप भगवान। भगवान का रूप कैसा है? भाइयों बहनों माताओं, समझ में आ रही बात? सहज प्रकाश रूप भगवान। भगवान का रूप कैसा है? प्रकाश स्वरूप है। कैसा है? कहीं लिखा है रामचरितमानस में या वेदों में कि भगवान का रूप काय का है? लोहे का है। लिखा है? या ये लिखा है कि भगवान का रूप सोने का है? ये तो नहीं लिखा ना। अब हमें थोड़ी सी बुद्धि ये लगानी है कि जब भगवान का रूप प्रकाशन स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, भगवान कृष्ण भी इसी बात को कहते, ना तद भास्ते सूर्यो न शशांको न पावका, ना यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। मेरा धाम में मेरा ही प्रकाश रहता है, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं, अग्नि का प्रकाश नहीं, वो प्रकाश मेरे चक्र का ही प्रकाश है। अब बताइए, आपके अंदर ही वो परमात्मा का प्रकाश है, तो देखना तो नहीं चाहिए ना? कितने लोग चाहते हैं उस प्रकाश को देखना? जो मां के गर्भ में
जानते थे यहाँ भूल गए। कितने लोग चाहते हैं? जबरदस्ती नहीं है। नहीं तो आप सोचो जबरदस्ती जबरदस्ती, ये तो भगवान की भक्ति जिसके पुण्य होंगे वही ले पाएगा। अगर आप लोग उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वही सुखदेव रूपी गुरु आज सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के ये संत उन्हीं 4 श्लोकों का ज्ञान देने के लिए यहां पर आए हुए। इसलिए भगवान को जल्दी अगर प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? व्यायाध्यास्याचरणम ध्रुवस्य च क्यों विद्या गजेंद्रस्य का। गजेंद्र ने क्या किया? वो तो हाथी था बेचारा, उसने क्या किया जल्दी प्रयास के लिए? केवल सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी नैया को भगवान के सामने, गुरु के सामने समर्पित कर दिया। एक बहन का 3 दिन से प्रश्न चल रहा है। प्रश्न ये चल रहा है कि भगवान को माने के गुरु को सब कुछ माने। तो ध्यान देना, भगवान को भी गुरु के पास जाना पड़ा। गुरु बिन भव निध तरय न कोई, जो ब्रंच शंकर समझे। भगवान राम को वशिष्ठ के सानिध्य में जाना पड़ा। भगवान कृष्ण भगवान थे, सांदीपन के सानिध्य में जाना पड़ा, वहां उन्हें सेवा करनी पड़ी। तो हम लोग तो भगवान से बड़े हैं ना, कि हमें गुरु के पास नहीं जाना पड़ा। भाइयों बहनों माताओं, हमें भी गुरु के पास जाना पड़ा। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक पंडित जी, दूसरे का नहीं सुनाऊंगा, मैं अपना ही सुनाऊंगा। एक पंडित जी कथा बांचने गए। एक पंडित जी कथा बांचने गए, यजमान ने कथा करवाई और सत्यनारायण की कथा थी। सत्यनारायण की कथा बाजी, पंडित जी ने 5 पुआ बनाए। कितने पुआ? 5। अब सत्यनारायण की कथा जब पूरी हुई, संकल्प हुआ, यजमान ने संकल्प दिया, बोले महाराज जी भोजन और कर लीजिए। पंडित जी बोले कोई बात नहीं भैया, आपने 5 पुआ हमने बनाए हैं, घर में पंडितानी बूढ़ी हैं और वृद्ध हैं, उन्होंने भोजन नहीं बनाया होगा। अगर आपकी इच्छा हो, आपका आदेश हो, तो एक पुआ घर ले जाए तो दोनों मिलके खा ले। बोले महाराज मुझे इसमें क्या है ऐतराज, यहाँ तो आप अकेले खाएंगे, वहां घर जाएंगे तो माताजी भी खा लेंगी, अच्छा रहे। यजमान के यहाँ से 5 पुआ बांधे, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लिया और ब्राह्मण देवता अपने घर आ गए। ब्राह्मण देवता घर आ गए और जैसे ही घर में पहुंचे तो पंडितान जी से कहा कि लो इसमें भोजन रखा हुआ है, 2 थाली लगाइए, मैंने भी भोजन नहीं किया, आप भी भोजन प्रसाद पा लीजिए। बोले अच्छी बात है। बोले ये तो आप अच्छी बात कर रहे हो, क्योंकि आपने अभी तक भोजन नहीं किया, मैंने भी बनाया नहीं, कि पंडित जी आएंगे कुछ प्रसाद लेके तो आएंगे ही। कुछ ना कुछ तो प्रसाद लेके आएंगे, तो इसलिए भोजन नहीं बनाया। अब इधर ध्यान दीजिए, देखिए उधर पर जब आपको, अच्छा एक बात बताओ, जहां पर रुपया बट रहा हो तो आप कहां ध्यान दोगे? भाइयों बहनों माताओं, विचार करने की बात है। इसीलिए मन क्या है, ये मन कहां भागता है? संसार की तरफ। अरे यहाँ सुप्रीम आपको अमृत बरस रहा है, अमृत को छोड़ के आप कहां भाग रहे हो? रोड की तरफ। ये तो संसार में चलता ही रहता है। पंडित जी पंडितान ने क्या किया, 2 थाली लगाई और अपनी थाली में 3 पुआ रख लिए, पंडित जी की थाली में 2 रख दिए। क्या रख दिए? 2 पुआ रख दिए पंडित जी की थाली में। पंडित जी क्रोध में आ गए, बोले ये अच्छी पत्नी है, मैं कथा करने जाऊं, मेहनत मैं करूं, 2 घंटे मुंह में चलाऊं और पूड़ी में बनाऊं, पुआ में बनाऊं और 3 मिले इसे। बोले तो आपने ये क्या किया? बोले क्या किया महाराज? थाली लगाई, भोजन करिए। बोले नहीं, 3 पुआ मुझे दो, 2 तुम खाओ।
बोले 3 आपको क्यों दें? बोले कथा करने में गए था कि आप गए थे? बोले आप गए थे। बोले कथा किसने बांची? बोले आपने। तो बोले इसलिए 3 पुआ मैं खाऊंगा और 2 तुम खाओगे। बोले नहीं। कपड़े किसने धोले? बोले हमने। बोले आपने। बोले थैला लगा के किसने दिया? बोले आपने। घर का काम कौन करता है? बोले आप। तो बोले पुआ कौन खाएगा? 3। तो बोले हम पुआ खाएंगे, मैं मेहनत ज्यादा कर। लड़ाई बढ़ गई। वो बोले एक पुआ का मामला कितना था? एक पुआ की बात थी, 2 तो थे ही था। एक पुआ के चक्कर में पंडित जी और पंडितान में लड़ाई हो गई। 1 घंटे हो गया बहस करते करते, 1.5 घंटे। पंडित जी थोड़े बुद्धिमान तो होते ही है। पंडित जी ने सोचा कि ऐसे तो लड़ाई का लड़ना ठीक नहीं, मोहल्ले वासियों को पता चल जाएगा, लोग क्या सोचेंगे कि पंडित जी लड़ रहे हैं तो इस संसार को शिक्षा क्या देंगे। तो बोले अच्छा ऐसा है कि शर्त लगती है। बोले एक शर्त ये है कि जो पहले बोलेगा उसको 2 पुआ मिलेंगे और जो बाद में बोलेगा उसे 3 बोलेंगे। पंडितान बोले शर्त मंजूर। अब दोनों बैठे, थाली सामने लगी। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। पंडित जी सोच रहे हैं ये बोलेगी और पंडितान सोच रहे हैं पंडित जी बोलेंगे। एक पुआ के कारण ना वो उनसे बोल रहे ना उनसे बोल रहे। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, पूरी रात बीत गई, बैठे एक पुआ के चक्कर। दूसरा सुबह हो गया, तीसरी दिन बीत गया और जब दूसरी रात बीती तो पड़ोसियों ने कहा पंडित जी तो 4 बजे जग जाते थे, आज क्या हो गया? 2 दिन से बाहर ही नहीं निकले। अरे वृद्ध थे, कहीं ऐसा तो नहीं राम नाम सत्य हो गया? लोगों ने गेटों को खोला तो अंदर से बंद थे। बोले गेट तो बंद है, अंदर से कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है। लोगों ने कहा गेट तोड़ दो। 4-6 लोग जुड़े, 4 लोग, उन्होंने गेट तोड़ दिया। अब जैसे ही गेट तोड़ने की आवाज आई तो पंडित जी समझ गए कोई आ रहा है, तो वो देखेंगे कि बैठे क्यों हो, तो दोनों लेट गए। अब दोनों लेट गए और जैसे ही वो 4 व्यक्ति अंदर गए तो उन्होंने कहा अरे ये तो लेटे हुए हैं, क्या हो गया? थाली लगी हुई है, समझ नहीं पा रहे हैं। अब उन्होंने कहा अच्छा देखो इनकी श्वासें चल रही है कि नहीं, तो दोनों ने श्वासें बंद कर ली, क्योंकि अगर श्वासें चलेंगी तो उठाने का प्रयास करेंगे। दोनों ने श्वासें बंद की, चारों लोगों ने उनके ऊपर हाथ रखा तो देखा, बोले ये तो गए, राम नाम सत्य हो गया। आपस में चर्चा करने लगे, अरे राम राम कितना प्रेम था, दोनों साथ में ही गए, कलिकाल में ऐसा प्रेम। अरे जब इनका इतना प्रेम था तो इनको अलग क्यों बांधा जाए, चलो एक ही अर्थी में बांध देते। भाइयों बहनों बताओ, दोनों पति पत्नी को एक अर्थी में बांध दिया, बांध तो गए लेकिन बोल नहीं रहे हैं क्योंकि एक पुआ कम मिलेगा। मामला तो पुआ का है। बंध गए, 4 लोग थे, एक 5वां भी आ गया, उसने अग्नि ली, आगे आगे राम नाम सत्य होने लगा। पंडित जी सोच रहे हैं भगवान अब बोले, पंडितान सोच रही है कि ये बोले, कोई तो बोलेगा, लेकिन पंडितान बोलने वाली काहे को थी, बोले तो पंडित जी। दोनों लोग शमशान घाट पर पहुंचे, लकड़ियों का ढेर लगा गया, अर्थी बनाई गई, जैसे ही रखने वाले थे, अग्नि लगाने ही वाले थे, तो पंडित जी ने सोचा ये तो बोलने वाली है नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम ही बोल दे, नहीं तो जला देंगे साथ। तो पंडित जी बोले अरे भगवान 2 मैं खा लूंगा, 3 तू खा ले। अब लोगों को लगा कि वो 5 ही लोग थे, 4 अर्थी में लगे थे, एक अग्नि। उन्होंने सोचा ये तो मर के भूत बन गए, उन्होंने अर्थी को वही पटका और दौड़ लगा के घर आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भाइयों बहनों माताओं, ऐसे ही आज के व्यक्ति का यही हाल है। इस एक माया के चक्कर में अंत में मरते दम तक बन जाता है, लेकिन एक वो माया का साथ छोड़ना नहीं चाहता।
आपको कितना भी समझाया जाए, कितना भी बताया जाए, लेकिन हमने जो मन में बिठा लिया है उसको हम बदलना नहीं चाहते। कभी आप हृदय से जो सुनाया जा रहा है उसको चलना पड़ेगा आपको। जब वेद भागवत सही है तो उसकी बात मान लोगे तो आपको आज भी गोविंद का दर्शन हो सकता है, आप कर सकते हो। अच्छा, मीराबाई ने दर्शन कब किए? कब किए? कलिकाल में के सतयुग में। तुलसीदास जी ने दर्शन कब किए राम के? जब तुलसीदास जी, एक बात और सुनो, अच्छा दर्शन मानव योनि में होते कि भैंस की योनि में? तो मानव योनि तो निकलती जा रही। अगर मानव योनि में होते हैं तो आज भी मानव योनि में दर्शन हो सकते हैं, बशर्ते हम वेद के अनुसार, संतों की वाणी के अनुसार चल जाए। लेकिन कोई चलना नहीं चाहता। हमारे संत कहते हैं कि कोई चलना न जाने गवार, खाली रास्ता पड़ा है। जो रास्ता है परमात्मा का वो खाली पड़ा है, जाइए। लेकिन आज भीड़ भाड़ में दुनिया जा रही है और जहां पर कोई व्यवधान नहीं है वहां कोई जाना नहीं चाहता। किसी संत की वाणी है, मैंने किसी शास्त्र में पढ़ा था कि स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है, कोई गेट नहीं है, तो लोग जा नहीं रहे हैं। नरक के दरवाजे पे भगवान ने दीवार खड़ी कर दी है, उसको तोड़ के घुस रहे। नरक के दरवाजे को तोड़, नरक में दरवाजा नहीं है लेकिन उसको तोड़ के घुस रहे हैं आज के व्यक्ति। और स्वर्ग में कोई दरवाजा नहीं है, उस तरफ कोई बढ़ नहीं रहा है। कि कोई चलना, कि कोई चलना न जाने गवार, डगरिया सोनी पड़ी। 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 जरा चल के तो देखो मेरे यार, डगरिया सोनी पड़ी। जरा चल के तो देखो मेरे यार, डगरिया सोनी पड़ी। जरा चल के तो देखो मेरे यार, डगरिया सोनी पड़ी। जरा चल के तो देखो मेरे यार, डगरिया सोनी पड़ी। दोनों हाथ की तालियों की सेवा के साथ, दोनों हाथ तालियों की सेवा के साथ। एक डगर गई प्रेम नगर को, एक डगर गई प्रेम नगर को। एक डगर गई प्रेम नगर को। एक डगर गई प्रेम नगर को। प्रेम नगर को, हाँ प्रेम नगर को। प्रेम नगर को, हाँ प्रेम नगर को। एक डगर गई प्रेम नगर को। एक डगर गई प्रेम नगर को। एक गई आकाश जय नगर। हो। एक गई आकाश नगरिया सोनी पड़ी। कोई चलना न जाने गवार, डगरिया सोनी पड़ी। कोई चलना न जाने गवार, डगरिया सोनी पड़ी।
अमृत वर्षे प्रेम नगर में अमृत वर्षे ओ प्रेम नगर में अमृत वर्षे अमृत वर्षे हाँ अमृत वर्षे अमृत वर्षे अमृत वर्षे इस बरसे हमें द्वार नगरिया काले हो चल के तो देखो मेरे यार नगरिया काली चल के तो देखो मेरे यार नगरिया काली और प्रेम नगर में हंस बसत है प्रेम नगर में हंस बसत है प्रेम नगर में हंस बसत है ओ प्रेम नगर में हंस बसत है कागा फसे हमें जय हो नगरिया सोनी बड़ी अरे कागा हरे अपना नगरिया शोनी पड़ी कोई चलना न जाने लगा नगरिया सोनी बड़ी कोई चलना न जाने लगा नगरिया शोनी पड़ी जरा चल के तो देखो मेरे यार क्या सोनी बड़ी जरा चल के तो देखो मेरे यार नगरिया शोनी पड़ी जरा चल के तो देखो मेरे यार नगरिया सोनी बड़ी जरा चल के तो देखो मेरे यार नगरिया शोनी पड़ी